हे एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेसन में हम बात कर चुके हैं सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में, और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कुछ CSIR नेट के क्वेश्चन के बारे में। ओके, और ये CSIR नेट के क्वेश्चंस मेनली सर्वाइवरशिप कर्व्स पे ही पूछे गए थे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कितने वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो सर्वाइवरशिप कर्व का टॉपिक है ये इकोलॉजी पोर्शन का पार्ट है, यानी जो आपके CSIR नेट में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स नाम से जो यूनिट है उसका पार्ट है। तो आज हम देखेंगे कि कितने CSIR नेट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है CSIR नेट 2006 से। फाइन, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ही बेसिक है। तो हम देखते हैं, दैट इज़ पहला क्वेश्चन है, इफ़ मोस्ट इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज डाई व्हेन दे आर ओल्ड, यानी मैक्सिमम स्पीसीज क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड एज हो रहा है उनका, तो उनकी डेथ हो जा रही है। ओके, फिर पूछा गया है दैट इज ओल्ड एज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, यानी रिप्रोडक्टिव फेज जो हो जाता है उसके बाद का जो फेज होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या हो गया, कोई भी ओल्ड एज। ओके, फिर बोला है इफ मोस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज डाई व्हेन दे आर ओल्ड देन दैट स्पीसीज पॉपुलेशन विल एग्जिबिट विच टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, यानी अगर ऐसे इंडिविजुअल जो कि ओल्ड होने के बाद उनका डेथ हो जाता है, तो ऐसे इंडिविजुअल इन चारों में से, जो कि आपको चार यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व दे रखे हैं, उन चारों में से कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व को शो करेंगे। ओके, आपके सामने चार सर्वाइवरशिप कर्व शो हो रखे हैं, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। और हमको पता है कि सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है, टोटल 3 टाइप का होता है। अगर हम यहाँ पे बनाएं तो टोटल 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है उसमें हम देखते हैं कि नियरली जो अर्ली एज होता है उसमें ग्रोथ रेट एज वेल एज जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ओके, और उसे हम कहते हैं टाइप 1। और लेकिन जैसे ही ओल्ड एज में पहुंचते हैं टाइप 1 के इंडिविजुअल्स, वैसे ही उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कब डेथ हो रही है, दैट इज़ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। ओके, फिर हमने देखा था टाइप 2, जो कि मतलब लगभग आपको कॉन्स्टेंट मोर्टालिटी रेट शो करता है, इस वे में टाइप 2 देखा था। उसके बाद हमने टाइप 3 देखा था इस टाइप से, जो कि ये बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो अर्ली स्टेज में होते हैं उस टाइम उनका डेथ रेट काफ़ी हाई होता है, लेकिन डेथ रेट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है, ओके, वैसे वैसे क्या होता है, उनका डेथ रेट में क्या होता है, कमी आता जाता है। फाइन, यानी डेथ रेट क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो ये तो था टाइप 3 का प्रॉपर्टी। अब इस वे में हमने तीनों टाइप के बारे में डिफाइन कर लिया। अब आपको आई गेस बहुत इजीली मालूम हो गया होगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। दैट इज टाइप 1 के जो इंडिविजुअल है उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टाइप 1 का सर्वाइवरशिप कर्व कैसे देखने में है, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी बनाया है। ओके, और ये किससे मैच करा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टाइप 3 के बारे में बोला गया है। जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें बता रखा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो टाइप 2 के बारे में है, और जो सेकेंड ऑप्शन है वो है टाइप 3 के बारे में। ओके, और थर्ड ऑप्शन है वो है टाइप 1 के बारे में। और जो भी यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 की बताई गई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा आंसर 3। ओके, तो आई गेस अभी आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है CSIR नेट 2008 जून से। ओके, और क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है एज वेल एज इंटरेस्टिंग भी है। और मैं बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन को डायरेक्टली आप डायरेक्ट पूछ रखा है, इसमें कुछ भी घुमाया फिराया नहीं गया है। क्वेश्चन है द कर्व रिप्रेजेंट कांस्टेंट मोर्टालिटी। पहला हिंट आपको यहाँ मिला है कि ये जो कर्व है, जो 4 कर्व आपके सामने रखा गया है, वो बताता है कांस्टेंट मोर्टालिटी को एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी बताई गई है दैट इज कांस्टेंट मोर्टालिटी की, ये प्रॉपर्टी यहाँ के 4 ग्राफ दिए गए हैं, उन चारों ग्राफ में से कौन से ग्राफ को देख के हमें मालूम पड़ता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कांस्टेंट मोर्टालिटी को शो कर रहा है एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, पहला ग्राफ देखें तो पहला ग्राफ में क्या हमें मालूम पड़ रहा है, चलिए पहले देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितने टाइप के ग्राफ पढ़े थे। पहले टाइप का ग्राफ पढ़ा था जिसमें कि अर्ली स्टेज में जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और लेटर स्टेज में डिक्रीज हो जाती है। ओके, ये था टाइप 1। उसके बाद हमने टाइप 2 पढ़ा था जिसमें क्या था, हाई मोर्टालिटी कांस्टेंट मोर्टालिटी रेट होता है एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी वो एज फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं। जबकि टाइप 1 में क्या था कि अर्ली एज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें उस टाइम क्या होता है, उनमें हाई सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन लेटर स्टेज में जाते जाते क्या हो जाता है, वो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। यानी क्या हो रहा है,
एज डिपेंडेंसी हो रही है। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, कोई भी एज डिपेंडेंसी नहीं होती है, बिना एज को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें जो है इसमें काम करती हैं। तो टाइप 2 में क्या होता है कि हाई, आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट वे में मोर्टालिटी रेट जो है वो मेंटेन रहती है। ओके, मोर्टालिटी कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, ये कांस्टेंट वे में मेंटेन होती है थ्रू आउट द लाइफ, और वो एज पे भी डिपेंड नहीं करती है। और टाइप 3 में हमने तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ही देखी थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें समझा चुकी हूँ। तो इस वे में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट इज़ थर्ड वन, क्योंकि सिर्फ थर्ड ग्राफी जो है वो हमारी किससे मैच हो रहा है, दैट इज़ सेकेंड टाइप से। और जो यहाँ प्रॉपर्टी शो की गई, वो किसकी प्रॉपर्टी शो की गई है, दैट इज़ टाइप 2 सर्वरशिप कर्व के बारे में शो किया गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, बिकॉज अगर आप टाइप 2 के बारे में देखें या टाइप 2 का ग्राफ देखें तो वो डायगनली पास हो रहा है, और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में कौन सा ग्राफ डायगनली पास हो रहा है, दैट इज़ थर्ड वन। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 से CSIR नेट जून। क्वेश्चन में आपको अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं और आपको मैच करना है उन एग्जांपल्स को विद द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वरशिप कर्व, यानी कौन से एग्जांपल के साथ कौन से टाइप का सर्वरशिप कर्व जो है वो बेस्ट वे में फिट होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फॉलोइंग द डायग्राम ऑफ 3 आइडियलाइज्ड सर्वरशिप कर्व ऑफ अ एनिमल्स, जो कि लाइक हमारे सामने दिख रहा है, एज वेल एज हम इससे काफ़ी अच्छे से फैमिलियर हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट मैच बिटवीन द ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड द रेस्पेक्टिव सर्वरशिप कर्व। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है मैरिन पैराजिक फिश एंड लार्ज मैमल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइप 3 एंड टाइप 1 रेस्पेक्टिवली। यानी अगर हम यहाँ पे इसको लिखे तो मैरिन पैराजिक फिश के लिए हम MF लिखते हैं, दैट इज़ मैरिन फिश। इसके लिए हमने लिखा है टाइप 3 क्योंकि टाइप 3 को शो कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, और लार्ज मैमल्स को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये शो कर रहे हैं टाइप 1 को। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो मैरिन पैराजिक फिश होती हैं वो टाइप 3 को शो करती हैं और मैमल्स जो हैं यानी लार्ज साइज मैमल्स जो हैं वो टाइप 1 को शो करते हैं। इससे पहले अगर आपको पता नहीं है कि मैरिन पैराजिक फिश क्या होती है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ एक पिक्चर रखा है। मैरिन पैराजिक फिश जो है वो कुछ इस टाइप से देखने में होती है। मैरिन पैराजिक फिश को हम मेनली ओशन के पैराजिक रीजन में देखते हैं। पैराजिक रीजन वो होता है, जैसे कि आपको पता है ओशन का एक अपर रीजन होता है, एक लोअर रीजन होता है, उसी ढंग से एक मिडिल रीजन भी होता है, और मिडिल रीजन को हम बोलते हैं पैलाजिक रीजन, और उस रीजन में जो हमें फिश देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं पैलाजिक फिश। ओके, तो ऑल्दो हमें उस कंसेप्ट से लेना देना नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि हाँ ये फिश है और हमें मालूम होना चाहिए कि ये कौन से कैटेगरी में हमें देखने को मिलती है। फाइन। टाइप 1 का अगर हम एग्जांपल देखें तो बेस्ट वे में कौन सा एग्जांपल होता है, दैट इज़ ह्यूमंस हैं एज वेल एज लार्ज साइज मैमल्स होते हैं जिसे हम LM लिख रहे हैं। टाइप 2 का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, दैट इज़ सॉन्ग बर्ड्स। ओके, सॉन्ग बर्ड्स को हम बेस्ट वे में याद रख सकते हैं, एज वेल एज जो ह्यूमंस होते हैं पुअर कंडीशन में उन्हें भी हम टाइप 2 में ही रखते हैं। ओके, फिर टाइप 3 में अगर बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लाइक फिश आ जाते हैं, उसके बाद फ्रॉग्स आ जाते हैं, उसके बाद बैम्बू ट्री भी आ जाते हैं जो कि मेनली सैमल पैरिटी को शो करते हैं। तो और भी बहुत से एग्जांपल हैं। तो अगर मैरिन पैराजिक फिश की बात करें तो ऑब्वियसली इसे टाइप 3 में आना चाहिए और मैमल्स को टाइप 1 में आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए पहला ही ऑप्शन हमें क्या लग रहा है, करेक्ट लग रहा है, लेकिन हाँ बाकी सारे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है मैरिन पैराजिक फिश एंड लार्ज मैमल, दैट इज़ 1 and 2, यानी अगेन MF, मैरिन पैराजिक फिश को MF लिखा है, ये बता रही है टाइप 1 को, और जो लार्ज साइज मैमल्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये टाइप 2 को शो करते हैं। क्या ऐसा होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है सम बर्ड्स एंड लार्ज मैमल्स। सम बर्ड्स यानी चलिए बर्ड्स को B लिख देते हैं, ये दिखाते हैं टाइप 1 को और मैमल्स दिखाते हैं टाइप 3 को। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, क्योंकि ये टोटली उल्टा कर दिया, सॉरी उल्टा भी नहीं किया है। बर्ड्स जो होती हैं वो आती हैं टाइप 2 में और मैमल्स जो होते हैं वो आते हैं टाइप 1 में, तो अगेन ये ऑप्शन गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ मैरिन पैराजिक फिश। ओके, मैरिन पैराजिक फिश जो है दैट इज़ थर्ड को यहाँ लिख लेते हैं। मैरिन पैराजिक फिश जो है वो दिखा रही हैं टाइप 1 को और बर्ड्स जो हैं वो दिखा रही हैं टाइप 3 को। तो क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं, फिर से गलत है। ओके, तो इस वे में क्या किया हमने, ये देख लिया कि जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो होगा फर्स्ट, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है वही करेक्ट एकदम आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है विथ करेक्ट सर्वरशिप कर्व। तो इस वे में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट इज़ 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR नेट दिसंबर 2016 से। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है इन नेचुरल सिस्टम अ स्पीसीज प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विथ लिटिल और नो पैरेंटल केयर जनरली एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ सर्वरशिप कर्व। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दे दी है, दैट इज़ ऑफस्प्रिंग्स का नंबर कितना ज़्यादा होता है, दैट इज़ हाई होता है।
काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर में ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है विथ नो और लिटिल पेरेंटल केयर। ओके, पेरेंटल केयर या तो होती ही नहीं है या तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ओके, तो लिटिल और नो पेरेंटल केयर, ये दो प्रॉपर्टी हैं उस ऑर्गेनिज्म की जो कि एक पर्टिकुलर सर्वाइवलशिप कर्व को शो करता है। अब आपको बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है एज वेल एज वो किस टाइप के सर्वाइवलशिप कर्व को शो करता है। तो अगर हम सर्वाइवलशिप कर्व को देखें तो एक आता है टाइप 1, ओके, जिसमें कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, और पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ऑब्वियसली पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर अगर एक और की बात करें तो टाइप 2, जो कि एकदम मतलब इसका अलग ही होता है, एज डिपेंडेंसी फैक्टर नहीं होता है, एज वेल एज इनकी मोर्टालिटी थ्रू आउट द लाइफ जो है वो लगभग इक्वली होती है। फिर आता है टाइप 3। टाइप 3 में हमें ये जो प्रॉपर्टी है जो कि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है वो देखने को मिलता है। ओके, तो आपको यही तो बताना था कि जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो किस टाइप का सर्वाइवलशिप कर्व को शो करेंगे। अगर हम थर्ड का स्ट्रक्चर देखें और इस सेकंड ग्राफ का स्ट्रक्चर देखें तो दोनों क्या है, एकदम सेम है। तो इजीली हम कह सकते हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड वन। सेकेंड ग्राफ जो है वो किसके थ्रू शो की जाती हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू शो किया जाता है जो कि, और उनका जो ऑफस्प्रिंग्स का नंबर होता है वो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई और उनके में लिटिल या फिर नो पेरेंटल केयर होती है। ओके, तो इस वे में हमने टोटल 4 से 5 जो क्वेश्चन आए थे CSIR नेट में रिगार्डिंग सर्वाइवलशिप कर्व उससे सॉल्व कर लिया। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है लेकिन RNK सिलेक्शन स्ट्रैटेजी के साथ मिक्सअप होके आए हैं। तो जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी, दैट इज़ RNK सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, तब मैं आपको जो बाकी क्वेश्चन है उससे सॉल्व करवाऊँगी। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो ऐसे ही बाकी सब कंटेंट्स को भी देखने के लिए आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।